सूबे में चुनावी समर परवान पर है। सियासी गलियारों और चुनावी रण में हर दिन हर पल बनती है खबर, लेकिन कुछ खबर ऐसी होती हैं जो बेहद खास होती हैं और बनाती हैं, बिगाड़ती हैं राजनीति के समीकरण। ऐसी ही खबरें होती हैं एडिटर चॉइस। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि आज की वो खबर कौन सी है जो बनी है एडिटर चॉइस। अभी कुछ दिनों पहले ही जयपुर में राजधानी के अंदर राहुल गांधी के सामने घनश्याम तिवारी ने ज्वाइन किया था और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। ये बड़ी हलचल थी ब्राह्मण राजनीति के अंदर, राजस्थान में बड़ी हलचल थी। और अशोक गहलोत के कहने से उन्होंने 50 साल पुराने अपने सिद्धांतों को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार से किनारा करके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला कर लिया था। अब एक और घटना होने वाली है। शेखावाटी और बीकानेर के कद्दावर ब्राह्मण नेता राजकुमार रिणवा कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। सामान्य घटनाक्रम इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि रिणवा के आने से न केवल चूरू की सीट बल्कि पड़ोसी सीटों पर भी कांग्रेस को लाभ की उम्मीद है, ब्राह्मण वोटों में फायदे की उम्मीद की जा रही है। और इसके साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि आगामी जो चुनाव आने वाले हैं, केवल न केवल लोकसभा बल्कि उसके बाद के चुनाव हैं, चाहे निकाय के हो, पंचायत के हो, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को लाभ मिल सकता है। तो बीकानेर डिवीज़न में राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। राजकुमार रिणवा की कांग्रेस में एंट्री के बाद हालात वहाँ के राजनीति के भी बदलने वाले हैं। ये वही राजकुमार रिणवा है जिन्होंने पहली बार कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन तब कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया था और तब उनके लिए कहा गया था कि राजू भाई जी थे हल्का बेचो के करोगा चुनाव लड़ना। लेकिन राजकुमार रिणवा ने बतौर निर्दलीय अपना पहला चुनाव रतनगढ़ से लड़ा। कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी से टिकट चाह रहे थे और फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा और इतिहास बनाया और कद्दावर बीजेपी के नेता हरिशंकर भाभड़ा को चुनाव हरा दिया। और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता जयदेव इंदौरिया की उस समय रतनगढ़ से जमानत जब्त हुई। इसके बाद लगातार 3 चुनाव जीते। अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया। उसके बाद फिर चुनाव हुए, उसमें भी टिकट दिया। राज्य सरकार में वो माइंस मिनिस्टर रहे, विस्तार मंत्री रहे। लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और यहीं से उनका अदावत का दौर बीजेपी के साथ शुरू हुआ। निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा, सफलता नहीं मिली। अभिनेश महर्षि वहाँ बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीत गए। कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत के साथ लगातार बातचीत उनकी चल रही थी और अब उसमें सफलता मिली है। और ये राजनीतिक चातुर्य फिर अशोक गहलोत ने दिखाया है कि घनश्याम तिवारी के बाद अब राजकुमार रिणवा कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। और ये ब्राह्मण राजनीति जो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अलग हिलोले ले रही है, उसमें कितना लाभ होगा ये अलग बात है। लेकिन ये ज़रूर है कि मौजूदा राजनीतिक और चुनावी समीकरण के लिहाज से कांग्रेस पार्टी और ख़ासतौर से चूरू की राजनीति में